एक दिन तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। ये बात बचपन से हम सुनते आए हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या इंसान के कर्म उसका भविष्य तय करते हैं, या फिर सिर्फ किस्मत ही सब कुछ होती है? आज मैं आपको एक ऐसे लालची व्यापारी की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपने बुरे कर्मों से अपार धन कमाया, लेकिन जब कर्म का चक्र घूमा तो वह सब कुछ खो बैठा। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सीख है जो आपको जीवन भर याद रहेगी। इसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आखिरी मोड़ पर ऐसा ट्विस्ट है जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही वह बहुत चालाक था। जब बाकी बच्चे मिट्टी में खेलते, तब वह अपने पिता की दुकान पर बैठकर हिसाब किताब सीखता। उसके पिता ईमानदार व्यापारी थे, लेकिन रामलाल के मन में कुछ और ही था। उसका एक ही सपना था, अमीर बनना, बहुत अमीर। वह मानता था कि दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए और दुकान की जिम्मेदारी रामलाल पर आ गई। पहले ही दिन उसने एक ग्राहक को सस्ते चावल देकर महंगे चावल का पैसा वसूल लिया। जब उसकी मां ने पूछा तो उसने हंसकर कहा, मां, ये दुनिया चालाकों की है, जो मूर्ख बनता है वही लुटता है। मां ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रामलाल ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे रामलाल ने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा धोखाधड़ी करने लगा। वह मिलावट करने लगा, झूठ बोलकर ज्यादा पैसे वसूलने लगा और गरीबों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देने लगा। लोग मजबूरी में उससे कर्ज लेते और जब समय पर चुका नहीं पाते तो वह उनकी जमीन जायदाद हड़प लेता। कुछ ही सालों में रामलाल पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास शानदार हवेली थी, नौकर चाकर थे और हर तरफ उसकी चर्चा थी। लेकिन उसकी लालच कभी खत्म नहीं हुई। मुझे और पैसा चाहिए, और ज्यादा। एक दिन एक गरीब किसान उसके पास आया और बोला, सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ कर्ज दे दीजिए। रामलाल ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बदले में अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। गरीब किसान के पास कोई चारा नहीं था। उसने हाँ कह दिया। लेकिन जब वह कर्ज लौटाने आया तो रामलाल ने कहा, ब्याज बढ़ चुका है, अब तुम्हारी जमीन मेरी हुई। एक दिन शहर में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग उनके पास आशीर्वाद लेने जा रहे थे, लेकिन रामलाल ने उन्हें मूर्ख समझकर मजाक उड़ाया। संत ने उसे चेतावनी दी, बेटा, जो तुम कर रहे हो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। रामलाल हंसा और बोला, बाबा, पैसा ही असली ताकत है। कर्म धर्म सब गरीबों के लिए होता है। समय बीतता गया और रामलाल और ज्यादा अमीर होता गया, लेकिन एक दिन उसका गोदाम जलकर राख हो गया। फिर एक रात उसे खबर मिली कि उसका बैंक डूब गया और उसकी सारी जमा पूंजी चली गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जो लोग पहले उसके आगे पीछे घूमते थे, अब उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। जिस गरीब किसान की जमीन उसने छीनी थी, उसने भी उसे दुत्कार दिया। जिस नौकर को उसने कभी अपमानित किया था, उसने उसकी कोई मदद नहीं की। क्या यही मेरा भाग्य था? अब उसे संत की बातें याद आने लगी। अब रामलाल के पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी। जो आदमी कभी हजारों का भोजन करता था, अब मंदिर के बाहर भिखारियों के साथ बैठा था। एक दिन वह उसी संत के पास पहुंचा जिनका उसने मजाक उड़ाया था। वह रोते हुए बोला, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं समझ गया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। संत ने कहा, बेटा, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन भगवान हमेशा पश्चाताप करने वालों को मौका देते हैं। रामलाल ने ठान लिया कि अब वह गरीबों की सेवा करेगा। वह एक गरीब बस्ती में रहने लगा और लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी छवि बदल गई और लोग उसे फिर से मानने लगे। रामलाल ने अपने आखिरी समय में एक संदेश लिखा, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो चाहे जितना भी धन संपत्ति हो, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और बुरे कर्मों का अंत बुरा ही होता है। अगर आपको लगता है कि कर्मों का फल सच में मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है? कमेंट में बताइए।